मेरी नजर में महाजर कौम जिसे कहते हैं, जो उर्दू बोलती है, जितने भी इनके मिनिस्टरान हैं जो आज बड़ी बड़ी बातें कि वर्ल्ड चॉकिंग पढ़ो और ये हम अलग सूबा बनाएंगे, किसी के बाप में हिम्मत नहीं। ये सूबा उस वक्त था जब तुम लोग भूखे नंगे आए थे और इस सूबे वालों ने तुमको पनाह दी थी। हम सबकी लाशों पे गुजर के आप सूबे की बात करोगे। एक बयान आया जनाब मिर्जा साहब का, जिसमें उन्होंने मतलब एक ही हमले में उन्होंने सारे पाकिस्तान मूवमेंट के कायदीन से लेके उर्दू बोलने वाले मतलब हर तरह के लोग थे, सबको लपेट दिया उन्होंने, बिल्कुल माफ नहीं किया, उसको माफ नहीं किया गया। उसका रिएक्शन बड़ा शदीद आया। नहीं, वो तो ऑब्वियसली आना चाहिए था। आप अंदाजा लगाएं, जो अपने पुरखों की कब्रें छोड़ के, घर बार छोड़ के, खानदान छोड़ के, अपना कल्चर छोड़ के, अपने शहर छोड़ के तबाह बर्बाद हो के लुटे पुटे इस मुल्क में आए, 63 साल बाद अगर कोई बंदा उठ के कहता है कि ये भूखे नंगे आए थे, तो उससे थोड़ी हया, थोड़ी शर्म करनी चाहिए थी। पाकिस्तान बनाए तो इस मुल्क को संभालने वाले भी वही लोग थे, चूंकि लिटरेसी रेट उनमें हाईएस्ट था। फिर अगर आप गौर करें तो बुनियादी तौर पे कहीं कोई भी कहीं का भी रहने वाला नहीं है। इंसानी तारीख जहां और बहुत सी चीजें बताती है, वहां ये भी बताती है कि इंसान की अपनी तारीख हिजरतों की तारीख है। खुद मिर्जा कौन है? इज ही अ नेटिव? ये तो बुनियादी तौर पे धरती थी दलितों, मलिच्छों, शूद्रों, ब्राह्मणों, खत्रियों की। ये मिर्जा साहब कहां से आ गए यहाँ? ये जो अब लुटपुट के जिनको ये ताना दे रहे हैं कि ये भूखे नंगे आए थे, तुम भी भूखे नंगे आए थे। तुम्हारे पुरखों को शिबानी खान ने जूते मारे, भागते फिरे मावराव नहर में, काबुल आके तुम्हें आसरा मिला। उसके बाद इब्राहिम लोदी के रिश्तेदारों ने ज़हीरुद्दीन बाबर साहब को इन्विटेशन भेजा। ख्याल उनका क्या था कि इब्राहिम लोदी से जान छूट जाएगी, ये लूट मार करके बाबर वापस चला जाएगा और हम यहाँ मौज करेंगे। बाबर साहब यहाँ फिट हो गए। अब ये मिर्जा हैं, सवाए इसके कि पीरियड का फर्क है। ये जो लुटपुट के जिनको ये भूखे नंगे होने का ताना दे रहे हैं, ये 63 साल का और 300-400 साल का फर्क है, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। ये इतनी ज्यादा एक परेशान कर देने वाली इतनी हकारत, तो आदमी दुश्मन के बारे में, गैर के बारे में अगर उसके अंदर थोड़ा सा इंसान वो बिल्कुल हैवान ना हो जाए, अगर बिल्कुल एबनॉर्मल ना हो, तो ये तो इंसानी तकरीम के खिलाफ है कि आप किन लोगों को कैसा ताना दे रहे हैं जिनकी वजह से आप आजाद हुए। वरना यही चार्ल्स नेपियर था ना, चंद सिपाहियों के साथ उन्होंने सारे कस्बल निकाल दिए। बड़ी तल्ख तारीख है, मुझे उस तरफ ना लेके जाएं जहां एक और इरिटेट करने वाली को बात, यहाँ कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए। खुद कौन है ये? इनकी अपनी तारीख क्या है? इंसानी तारीख इसी तरह मूव करती है। दुख होता है कोयटा में जब मैं सुनता था कि ये कौन है जी, ये फलाना तो डोमिसाइल है। मैं कहता इसका क्या मतलब है? पहली दफा शामी साहब मुझे पता चला। मैंने कहा डोमिसाइल का मतलब क्या है? कि जी वैसे तो 3 नस्लें हो गई हैं, लेकिन चूंकि ये यहाँ के रहने वाले नहीं है। मैंने कहा भाई तुम आसमानों से टपके हो, इसी तरह हिजरतें करते। एग्जैक्टली ये जमालीस को ऑफर किया इराकियों ने कि आप हमारा ट्राइब हो, हमारे ट्राइब का एक हिस्सा, तो वापस आ जाओ। ये पूछ लें आप मीर जफरुल्लाह जमाली से। सो दिस इज हाउ ह्यूमन हिस्ट्री हैज ऑलवेज मूव्ड एंड इट विल कीप मूविंग। लेकिन इस अहद में सिविलाइज्ड दुनिया, सैटेलाइट का अहद है, डिजिटल और फलाना डमकाना, हया करनी चाहिए। हम तो आज भी इतने बड़े शहरों में रहते हुए भी बिल्कुल कबायली लोगों की तरह, ट्राइबल लोगों की तरह बिहेव कर रहे हैं। मुनासिब नहीं है। ये मुल्क आधा गवा चुके हो और बेशर्मी की इंतहा ढीठ लोग हैं। बैठ के आज भी कहते हैं पाकिस्तान अब तक रहने के लिए बना है। ओ भाई, इसको तो टूटे हुए अशरे बीत गए हैं, अभी अकल कर लो। मुसीबत यह है रऊफ साहब कि अपने साथ सच नहीं बोलते। अगर मेरी नस्ल सच नहीं बोलेगी तो मुझसे अगली नस्ल भी वही गलतियां करेगी जो मैंने की।